एकाचार्य FM। आज के मेहमान वाले शब्द विक्रम पार्ट फर्स्ट के अंदर भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन। मैंने आपको बैंक क्या होता है, बैंकों की परिभाषा क्या होती है और एक आदर्श बैंक क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको कुछ कार्य बताए थे कि भारतीय बैंकों के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य था प्राथमिक कार्य, उसमें जमा स्वीकार करना और ऋण उधार देना। अपन अब बात कर रहे हैं दूसरे कार्य की, जिसे बोलते हैं अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। देखिए, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करना पड़ता है, उसे बहुत सारी सेवाएं देनी पड़ती है, जिसके बदले में वह निश्चित रूप से शुल्क वसूल करता है। बैंकों द्वारा जो अभिकर्ता संबंधी कार्य किए जाते हैं वो निम्न प्रकार है। चेक, पहला देखिए, चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों के भुगतान का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, विनिमय बिल, हुंडी एवं अन्य साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करता है। आपके पास किसी का चेक है, आपने बैंक में दिया, बैंक उस चेक का पेमेंट अपने आप अकाउंट में ले लेता है। इसके अलावा वे अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में साख पत्रों का संग्रहण कर उसके खाते में जमा कर देते हैं। सामान्यतः बैंक के द्वारा ये कार्य निःशुल्क किया जाता है, पर बाहर के साख पत्रों के लिए बैंक कुछ शुल्क लेता है। ये था भुगतान का संग्रहण करना। दूसरा है चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों का भुगतान करना। वो पहले वाला था भुगतान का संग्रहण, भुगतान प्राप्त करता है। दूसरा भुगतान करना, बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहक द्वारा लिए गए साख पत्रों का भुगतान करते हैं। वह राशि ग्राहक के खाते में नाम लिख देते हैं। अनेक बार बैंक अपने ग्राहक की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार कर नियत तिथि पर भुगतान करने का कार्य भी करते हैं। आपका चेक है, आपने चेक लिखा किसी के लिए, उसका आपने उसको चेक किया, चेक आपने उसको दे दिया किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति ने उसका भुगतान किया, तो बैंक आपकी तरफ से उस चेक का भुगतान करेगा, आपके अकाउंट में से राशि का भुगतान कर देगा। ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना, बैंक अपने ग्राहक के लिए किराया, ब्याज, ऋण की किस्त, पेंशन, लाभांश आदि की वसूली संबंधी कार्य भी करते हैं तथा ये सारा ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं। ग्राहक की ओर से भुगतान करना, बैंक जिस प्रकार ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं उसी प्रकार बैंक ग्राहक की ओर से किराया, ब्याज, लाभांश, ऋण की किस्त, बीमा प्रीमियम, कमीशन आदि का भुगतान भी करते हैं। ऐसी रकम ग्राहक के खाते में नाम लिख देते हैं। इन कार्यों के लिए बैंक उससे कुछ कमीशन वसूल करता है, कुछ शुल्क लेता है। धन का अगला है धन का स्थानांतरण। बैंक अपने ग्राहक के आदेशानुसार उसकी सुविधा के लिए धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य भी करते हैं। इस कार्य के लिए बैंक ड्राफ्ट या डाक व तार स्थानांतरण की विधि अपनाते हैं। इसके लिए कुछ शुल्क वसूल किया जाता है। अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं। सामान्य रूप से ग्राहक की अपेक्षा बैंक को शेयर बाजार की अधिक जानकारी होती है, अतः वह ग्राहक के हित में अंशों व अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। इसके लिए बैंक निश्चित रूप से कमीशन लेता है। प्रबंध प्रन्यासी या निष्पादक के रूप में कार्य करना, बैंक अपने ग्राहक के आदेश पर उसकी संपत्ति के विभाजन की व्यवस्था, प्रबंध आदि का दायित्व भी उठाते हैं। बैंक अपने ग्राहक की वसीयत को भी क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं। बैंक अपने ग्राहक की ओर से न्यायालय व अन्य सरकारी आदेशों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कार्य करते हैं। अगला है अभिगोपन का कार्य करना, बैंक बड़ी औद्योगिक व व्यापारिक कंपनियों के अंश व ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य भी करते हैं। इससे कंपनी को न्यूनतम पूंजी मिलने की गारंटी प्राप्त हो जाती है। यदि कंपनी के अंश व ऋण पत्रों जनता द्वारा पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदे जाते हैं तो बैंक इन्हें स्वयं भी खरीद लेता है। इससे एक ओर तो कंपनी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है और दूसरी ओर कंपनी को न्यूनतम पूंजी प्राप्त होने की गारंटी मिल जाती है। अभिगोपन के कार्य के लिए बैंक निश्चित रूप से शुल्क वसूल करता है। अन्य भी कार्य करता है, जैसे
ग्राहक के आदेश के अनुसार उसके पासपोर्ट व विदेशी विनिमय के संबंध में आवश्यक पत्र व्यवहार भी बैंक करता है। अगली बात करते हैं तीसरा, सामान्य उपयोगी कार्य। उपयोग कार्यों के अतिरिक्त बैंक अनेक सामान्य उपयोगी कार्य भी करते हैं, जैसे धन व संपत्ति की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएं जैसे आभूषण, सोना, अंश व ऋण पत्र, जमा की रसीदें, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स, आपने नाम सुना होगा निश्चित रूप से, लॉकर्स की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इसके लिए बैंक अपने ग्राहकों से क्या करते हैं? शुल्क वसूल करते हैं। अगली बात करते हैं यात्री चेक व साख पत्रों की व्यवस्था करना। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक व साख पत्र जारी करते हैं। इसके लिए ग्राहक को अपनी यात्रा के दौरान धन राशि अपने साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यात्री चेक को दिखाकर एक निश्चित रकम अन्य स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। इससे नगद राशि ले जाने वाली जोखिम कम हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। आपको जोखिम होगा ही नहीं, आप नगद राशि लेके ही नहीं जा रहे, आप चेक ले जा रहे हैं, आपके साइन से आपको पैसे मिल जाएंगे अन्य स्थान पर। नहीं तो आप कैश लेके जाते हैं तो आपका लुट जाने का, खो जाने का, चोरी हो जाने का भय व्याप्त रहता है। अगली बात कीजिए आर्थिक स्थिति की सूचना देना। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न देशी और विदेशी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना देते हैं। बैंक की सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती है। ग्राहक इन सूचनाओं को ध्यान में रखकर व्यावसायिक सौदे करते हैं। इससे ग्राहक की जोखिम कम हो जाती है। लेकिन देखिए हर किसी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं बैंकर्स। आप वही जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं जो वो देना उचित समझते हैं, जिनको वो दे सकते हैं। ठीक है, अगली बात कीजिए वित्तीय सलाहकार। आवश्यक होने पर बैंक अपने ग्राहक के लिए आर्थिक एवं वित्तीय सलाह देने का कार्य भी करते हैं। इससे ग्राहकों को सही निर्णय लेने में सुविधा रहती है। सूचनाओं का प्रकाशन। बैंक बड़े बड़े व्यापारिक बैंक देश की आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियों की सूचना इकट्ठी करते हैं, उन्हें वो प्रकाशित भी करते हैं। इन सूचनाओं के विश्लेषण का प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। इससे आर्थिक व व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अगला है विनिमय पत्रों को स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ द एक्सचेंज। बैंक अपने ग्राहक की ओर से उस पर लिखे गए विनिमय पत्रों को स्वीकार कर निश्चित तिथि पर भुगतान करने का दायित्व भी स्वीकार करते हैं। ऋणों की जमानत। बड़े व्यापारिक बैंक औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों द्वारा लिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के लिए गारंटी देने का काम भी करते हैं। इससे औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों को ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती है। व्यक्तिगत साख। बैंक अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत साख पर उन्हें उपभोक्ता ऋण भी प्रदान करते हैं। देखिए आसान किस्तों पर ऋण मिल जाते हैं ना। स्कूटर लीजिए, कार लीजिए, फ्रिज लीजिए, रेफ्रिजरेटर लीजिए, एसी लीजिए, वॉशिंग मशीन लीजिए, एयर कंडीशन लीजिए, जितनी भी उपभोक्ता सामग्री है उसके लिए हर बैंक न्यूनतम ब्याज दर पर आपको साख की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। और इसके बाद क्या होता है, ऋणों को किस्तों में आप भुगतान कर सकते हैं। आपको कार चाहिए, कार आप बैंक लीजिए, फाइनेंस कराइए बैंक का, और हर महीने किस्त देकर, ब्याज देकर कार आप डीपी पे न्यूनतम राशि पर आप कार को ले जा सकते हैं। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों की बिक्री का कार्य भी करते हैं। अंश बाजार के कार्य। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जारी किए गए अंशों के हिसाब का निपटारा करने का कार्य भी करते हैं। बैंक डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा भी प्रदान करता है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय के लेन देन का कार्य भी करते हैं। अब अगला है चौथा, विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था करना। देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की दृष्टि से व्यापारिक बैंकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। व्यापारिक बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अल्पकालीन साख व्यवस्था प्रदान करते हैं। ये बैंक व्यापारिक बिलों, हुंडियों, साख पत्रों आदि की स्वीकृति कटौती का कार्य भी करते हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय लेन देन की सुविधा अच्छी हो जाती है। ये बैंक अपने आयातकों एवं निर्यातकों में पारस्परिक संपर्क स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। अगली बात कर रहे हैं हम साख निर्माण का कार्य करना। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार साख निर्माण में का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन बैंकों को जनता द्वारा धन जमा कराना,
इन बैंकों में जनता द्वारा जो धन जमा करा जाता है उस धन को ये जनता को उधार देते हैं। जब बैंक जमा प्राप्त करते हैं तो उस जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग नगद राशि कोष में रखकर शेष राशि को उधार देते हैं। यह ऋण राशि ऋणी के खाते में जमा की जाती है। इस प्रकार ऋणदाताओं को जन्म देते हैं। इन जमाओं के आधार पर बैंक पुनः ऋण दे देते हैं। इस प्रकार जमाओं से ऋण व ऋणों से जमाओं का प्रोत्साहन मिलता है। इसे बैंक द्वारा साख निर्माण कहते हैं। इसमें मुद्रा की पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है तथा व्यापारिक लेन देनों को बढ़ावा मिलता है। देखिए, साख निर्माण एक ऐसी चीज है जो मैंने भी आपको बोल के बताई, लेकिन आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ साख निर्माण होता क्या है। देखिए, राम है, ठीक है, राम ने 1,000 रुपए जमा कराए। 1,000 रुपए कहां जमा कराए? व्यापारिक बैंक में जमा कराए, उसका अकाउंट था उसमें जमा कराए, ठीक है। अब 1,000 रुपए बैंक के पास आ गए राम के नाम पे, है ना। किसके अकाउंट में आ गए? राम के अकाउंट में आ गए। लेकिन अल्टीमेटली पैसा किसके पास आया? बैंक के पास पैसा आया। बैंक उस 1,000 रुपए को दे सकता है ऋण, ठीक है, शाम को दे सकता है 1,000 रुपए ऋण। पर वो करता क्या है? 1,000 रुपए में से कुछ प्रतिशत अपने पास रखता है, कुछ प्रतिशत अपने पास पैसा रखता है और बाकी पैसा वो शाम को ऋण के रूप में दे सकता है। श्याम का अकाउंट भी उसी बैंक में, आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। राम का अकाउंट भी उसी बैंक में है, श्याम का अकाउंट भी उसी बैंक में, तो श्याम का अकाउंट भी उसी बैंक के अंदर है। जब श्याम को ऋण दिया जाता है तो कुछ प्रतिशत नगद के रूप में बैंक अपने पास रख लेता है। 1,000 रुपए जमा हुए थे, उसमें से 200 रुपए नगद के रूप में उसने रख लिया है और 800 रुपए शाम को उसने क्या कर दिया? उधार दे दिए, ऋण दे दिया। अब 800 रुपए ऋण दिया आपने किसको? शाम को। किसके अकाउंट में गए वो? श्याम के अकाउंट में। अल्टीमेटली पैसा किसके पास था? श्याम के अकाउंट में। लेकिन गया किसके अकाउंट में भी था? इनडायरेक्टली बैंक के अकाउंट में 800 रुपए गए। तो अब यहां पर कितने रुपए हो गए? 1,000 रुपए तो राम के थे और 800 रुपए श्याम के थे बैंक के पास। अब बैंक के पास दिखाने के लिए कितने रुपए हो गए? 1,800 रुपए उसके पास शो हो गए, ठीक है। इस प्रकार वो आगे ऋण देता रहता है और कुछ नगद में राशि वो उसको प्राप्त करता रहता है। इसे हम बोलते हैं जमाओं से ऋण व ऋणों से जमाओं को प्रोत्साहित करना। इससे ही हम साख निर्माण कहते हैं, ठीक है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।